गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम जो दो क्लासों से पढ़ते आ रहे थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT उसकी थ्योरी पढ़ चुके थे। अब वो अप्लाई कैसे की जाती है, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा 3-4 एग्जाम्पल। जैसे मैंने VBT में आपको कराए थे 2-3 दिन, उसी तरह से इसमें भी कराऊंगा। हालांकि तुम्हारी बुक में ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, COH2O का होल 6+3। इसके चुंबकीय गुणों का और रंगीन है या रंगहीन है, रंग की व्याख्या करनी है। चुंबकीय गुण CFT के आधार पर मेनली हम चुंबकीय गुण व रंगों के बारे में ही बताते हैं। पहले तो इसका नाम आप लोग बताओगे। हाँ भाई, क्या नाम होगा? संकुल धनायन है। संकुल धनायन है। पहले लिगेंड का नाम लिखोगे हेक्सा एक्वा। H2 के लिए एक्वा लिखते हैं, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। क्योंकि धनायन है तो सिंपल नेम आ जाएगा कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्योंकि H2O उदासीन होता है, थर्ड आयन। ये तो ये हो गया। यहां पर कोबाल्ट की संकर्ण अवस्था क्या है? थर्ड। तो कोबाल्ट कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऑर्गन 3D7 4s2। पर अपन को कोबाल्ट +3 आयन का लिखना है, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3D6 4s0। मतलब कोबाल्ट के 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें और बाकी इसमें एक। ये तो कोबाल्ट +3 का है। ये क्या है? कोबाल्ट +3 का। अब CFT के अनुसार जब इससे लिगेंड जुड़ते हैं, लिगेंड जुड़ेंगे तो इसके जो ये समभ्रंश डी कक्षक हैं, ये दो उनमें विभक्त हो जाएंगे। मान लीजिए ये 3 तो T2G है और ये 2 EG हैं। तो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? कौन सा संकुल है? अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय संकुल। किसी बच्चे को यह नहीं पता कि सर आपने कैसे बता दिया अष्टफलकीय संकुल है? समन्वय संख्या 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जहां पर भी समन्वय संख्या 6 होती है वहां अष्टफलकीय संकुल बनता है। अष्टफलकीय संकुल में आपको मैंने बताया था कि T2G की ऊर्जा तो निम्न हो जाती है, ये तो T2G कक्षक हो गए, और EG की ऊर्जा उच्च हो जाती है, ये EG हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो जो H2O है, वैसे तो ये दुर्बल है सबसे, लिगेंड मतलब प्रबल लिगेंडों में सबसे नीचे नंबर पे आता है। पर कोबाल्ट +3 की उपस्थिति में H2O प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। H2O प्रबल है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। किसके? अपवाद स्वरूप। अपवाद स्वरूप लिखवाए थे मैंने आपको 2-3 पॉइंट। अपवाद स्वरूप H2O क्या है? प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? विपाटन ज्यादा होगा, ऊर्जा अंतराल अधिक होगा। ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, डेल्टा O का मान अधिक हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद करेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान कम है तो ऊपर नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन। बाकी 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है ना डी में, आपके कोबाल्ट +3 का डी विन्यास।
तो T2G में ही युग्मन हो जाएगा, क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान क्या है, कम, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इस संकुल यौगिक का, T2G6 और Eg0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूछता है बहुत बार कि इस संकुल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, T2G6 और Eg0। अब देखो चुंबकीय गुण न्यू, तो हमें पता है एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यू क्या होगा, 0, क्योंकि n बराबर क्या है, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। और कैसा होगा ये, रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन, क्योंकि कलर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही दर्शाते हैं, रंगहीन। और किस प्रकार का संकुल होगा, अंतः चक्रण। अगर ऊपर चला जाता तो बाह्य चक्रण हो जाता, अंतः चक्रण संकुल है। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर यहां से मिल जाते हैं। ये चीजें पूछी जाती हैं, ये CFT के आधार पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका अच्छे से, फिर और एग्जांपल करेंगे। हाँ भाई उतार लिया ये। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अब ये चैप्टर बस लास्ट उसमें चल रहा है, 3-4 क्लासों में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। कंपटीशन लेवल की चीजें, बस 2-4 चीजें जुड़ी हुई हैं। अगला एग्जांपल देखो, NiCl4 -2, इसके बारे में बताना है CFT के आधार पर। वो बताता है, वो पूछता है तुमसे CFT के आधार पर या उसके आधार पर तुम्हें बताना होता है। NiCl4 -2, पहले तो नाम दो इसका, टेट्राक्लोरिडो, क्लोरीन के लिए आया है क्लोरिडो। कैसा है, ऋणावेशित संकुल है, तो निकिल का नाम के पीछे 8 लगेगा, निकिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर पता करो, Na का X माना, क्लोरीन का -4 बराबर -2, तो X बराबर +2। सेकेंड आयन, चलो +2। अब निकिल मन फेंको नी कौन से नंबर पे आता है, 28वें पे। 28 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन 3d8 4s2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d8 हो जाएगा Na+2 का, ऑर्गन 3d8 4s0। अब क्या करेंगे साहब, यहां से डी कक्षक बना लो, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर क्लोरीन लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, क्लोरीन लिगेंड की उपस्थिति में ये 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा। लिगेंड की उपस्थिति में मान लीजिए ये दोनों तो आपके Eg हैं, ये 3 T2G हैं,
तो क्या होगा, कैसा संकुल है, संकुल कौन सा है, चतुष्फलकीय संकुल है। चतुष्फलकीय संकुल के लिए बताया था, ईजी कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और T2G की ज्यादा। ईजी की एनर्जी कम होगी, T2G की ज्यादा। तो ईजी तो नीचे बनाओगे आप, ये तो ईजी हो गए, और T2G ऊपर बनेंगे, ये T2G हो गए। बीच का अंतराल डेल्टा टी। दूसरी चीज, क्लोरीन के, इसमें लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चतुष्फलकीय संकुल के लिए मैंने बताया था पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है डेल्टा टी से। पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा डेल्टा टी से, इसलिए पेयरिंग करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कैसे होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8। 1 2 3 4 5, ये गैप कम है इसलिए पहले इसमें भरे जाएंगे। 5 के बाद 6 7 और ये 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg4, और T2G में भी 4 इलेक्ट्रॉन, T2G4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो इसका भाई। न्यू बराबर अंडरवुड में n+2, बताया था कितने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 + 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अंडरवुड 8, अंडरवुड 8 का मतलब क्या हो गया, 9 होता तो 3, तो 2.834 मैग्नेट्रॉन। कैसा होगा, रंगीन होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंगीन होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, ये आपका इसका बारे में हो गया। तो ऐसे इनमें से क्वेश्चन निकलेंगे भाई, ये चीजें ही पूछी जाएंगी आपको, नोट कर लीजिए इसको। फिर और एग्जांपल करेंगे, 2 एग्जांपल और कराऊंगा मैं आपको। हाँ भाई, अब देखो अगला एग्जांपल। तीसरा है NiCO का होल 4+2, ये है। इसका पहले तो नाम लिखो, टेट्रा
कार्बोनिल निकेल, क्योंकि धनायन है, सेकंड आयन, सामान्य नाम आ जाएगा धातु का, केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य नाम निकेल। अब निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो अभी अपन ने लिख ही रखा था, ये तो मिटा दिया। Ni 28 नंबर पे आता है, ऑर्गन 3d8 4s2 +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऑर्गन 3d8 4s0। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, भर दो भाई, 6 तो ये आ गए और 1 CO कार्बोनिल लिगेंड की उपस्थिति में इसका क्या होगा, विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा, ये T2G, ये EG। चतुष्फलकीय संकुल है, चतुष्फलकीय संकुल है, किससे पता लगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो चतुष्फलकीय संकुल में EG की ऊर्जा तो कम होती है, आप लोगों को पता है, और T2G की ऊर्जा ज्यादा होती है। यहां पर देखो, प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं होती, क्या नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती, तो वही आ जाएगा उसी क्वेश्चन की तरह, पहले सब में एक एक भर दिए, फिर पेयरिंग स्टार्ट किए। इसके लिए मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है डेल्टा टी से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Eg4 T2G4। वो निकाल दो, न्यू बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड में 2 +2 अंडरवुड 8 या 2.83 बोर मैग्नीट्यूड, रंगीन होगा। ये आपके लो, ये हो गया, इजी सा है, बस ध्यान में रखना है, CFT को ध्यान में रखो, ये बना दो T2G और EG, ये एनर्जी गैप आ गया इसका, डेल्टा टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर अगला एग्जांपल करेंगे। हाँ भाई, अब देखो अगला एग्जांपल। MnCl का 6 - 3, इसको देखो क्या नाम होगा इसका, हेक्साक्लोरिडो मैग्नेट, 8 लग जाएगा पीछे, मैग्नीज के मैग्नेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X - 6 बराबर -3, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +3, थर्ड आयन, +3 है। मैग्नीज कौन सा नंबर पे आता है, 25, क्या बनेगा, ऑर्गन 3d5 4s2। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से,
Mn+3 क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d4 4s0। अब इस 3d4 जो डी कक्षक है, ये लिगेंड की उपस्थिति में क्या होंगे, इनका विपाटन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक भर दो इनमें। लिगेंड की उपस्थिति में इनका विपाटन होगा। कैसा संकुल है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुल। और अष्टफलकीय संकुल के लिए हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि T2G की ऊर्जा तो कम होती है और Eg की ऊर्जा ज्यादा होती है। Eg की ऊर्जा अधिक होगी T2G से। अष्टफलकीय संकुल के लिए आपको बता रखा है, ये मान लो 3 T2G, ये Eg, ये सब पिछली क्लासों में क्लियर है, वही चीज अप्लाई कर रहा हूं। तो T2G की ऊर्जा कम है तो ये 3 तो T2G के यहां आएंगे और Eg के यहां, ये Eg ये T2G। दूसरी चीज देखो, क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है, Cl- दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड है। अतः अब दुर्बल लिगेंड है तो ये विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, डेल्टा O की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब पहले इनमें भरे जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। 4 इलेक्ट्रॉन है, एक 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 आएगा और एक इधर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इस संकुल का, T2G3 Eg1। चुंबकीय आघूर्ण निकालो, न्यू बराबर अंडरवुड में n+2, अंडरवुड में n 1 2 3 4, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 4 4+2 क्या हो गया, 4 और 2 6, 6 चौक 24, अंडरवुड 24, मतलब 25 होता तो 5 आता, 24 है तो आपका 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा, रंगीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रंगीन होगा। ये आपका एग्जांपल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ये नोट कर लिया। अब अगला यौगिक देखते हैं। अगला यौगिक जो आपका है ऐसा ही है, इसलिए इसको बना रहने देते हैं, इसी में थोड़ा चेंज कर देंगे। चौथा यौगिक है MnCN4-3, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिडोज की जगह क्या आ जाएगा, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो मैग्नेट थर्ड आयन, वही है, बाकी चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यही हो जाएगा। इसी तरह से CN6 है बेटे, हाँ। अब देखिए साइनो कैसा है, प्रबल लिगेंड है, बस यहां पर फर्क आ जाएगा। Cn- प्रबल लिगेंड है, इसलिए विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, अधिक। भाई प्रबल लिगेंड है, इनको ज्यादा वो करेगा, दूर दूर ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, इसकी उच्च ऊर्जा हो जाएगी, इसकी निम्न ऊर्जा हो जाएगी। अब युग्मन ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना पसंद करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, T2G4 Eg0।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अंडरवुड 8। देखो क्या चेंज हो गया, 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन होगा रंगीन। तो चुंबकीय गुणों में अंतर आ गया, इसके चुंबकीय गुण कम है क्योंकि लिगैंड कैसा है, प्रबल लिगैंड है। तो ये चीजें क्लियर हुई, इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे समझाना है। कल जो हम क्लास देखेंगे, ये सीएफटी के एग्जाम्पल कराए थे आज की क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा संकुल यौगिकों की रंगों की व्याख्या करेंगे कि कोई यौगिक किस प्रकार के कलर दिखाता है, ये हम कैसे बताते हैं। अच्छे से उसको समझेंगे, उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे, आगे का टॉपिक करेंगे। यहाँ पर ये जो रंगों की व्याख्या करते हैं वो सीएफटी के आधार पर ही करते हैं, सीएफटी थ्योरी ही रंगों की व्याख्या करती है, तो उसी को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। एक आपकी बुक में क्वेश्चन है पीछे दिया हुआ है, तो जरा उस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये सीएफटी के आधार पर ही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सीएफटी के बेस पर अपन को बताना है उसमें सीएफटी के आधार पर FeH2O 6+2 और FeCN6-4 की तुलनात्मक विवेचना करनी है, दोनों की। तो इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मिटा रहा हूं मैं। सीएफटी के आधार पर दोनों की विवेचना करनी है हमें। किस किस की, दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं। एक तो है आपका यौगिक FeH2O का होल 6+2 और दूसरा है FeCN6-4। देखो नामकरण तो आप कर लोगे, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, +2, तो Fe किस पर आता है, मन फेंको 26 पर। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन 3d6 पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन 3d +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d6 रहेगा 4s0, मतलब d में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड की उपस्थिति में क्या होगा भाई, इनका विपाटन। अष्टफलकीय संकुल है, बिल्कुल अष्टफलकीय संकुल है, तो हमें पता है T2G तो निम्न ऊर्जा के बनते हैं और Eg उच्च ऊर्जा के बनते हैं। ये T2G और ये आपका Eg। एक्वा दुर्बल लिगैंड है, लिगैंड दुर्बल है, तो इनकी विपाटन ऊर्जाओं का मान क्या रहेगा, कम रहेगा एक तो, ठीक है। दुर्बल लिगैंड है तो विपाटन ऊर्जाओं का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। और विपाटन ऊर्जा का मान कम रहेगा, ये गैप कम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को अपन भरेंगे। दुर्बल लिगैंड जब होता है तो पेयरिंग एनर्जी का ज्यादा होता है, यहां पर लिख लो H2O दुर्बल लिगैंड है, अतः
डेल्टा ओ का मान कम रहेगा पेयरिंग एनर्जी से। तो इस पेयरिंग नहीं होगी, पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने हैं 6, 3 2 5 और अब होगी पेयरिंग 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका, T2G4Eg2। अगर इसके चुंबकीय गुण देखो तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडरवुड, दौड़ दो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 चौक 24, 24 का मतलब हो गया आपका 4.9149। ये इसमें तो ये कम आएगा इसका, क्योंकि दुर्बल लिगैंड है तो इनमें विपाटन कम होगा। अब इसका देखो, x -6 बराबर -4, तो x बराबर +2, यही चीज आएगी आने को। तो Fe+2 का आप लिख दोगे, ऑर्गन 3d6 4s0। लाइन खींच रहा हूं मैं बीच में, डिफरेंशिएट कर लेना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3d6। ऊपर तो Eg क्योंकि अष्टफलकीय संकुल है, और नीचे T2G। और इनमें एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं मैं, समझ जाना। क्यों, क्योंकि साइनो प्रबल लिगैंड है, Cn- प्रबल लिगैंड है, तो इसकी विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ये डेल्टा ओ, इसकी तुलना में। दूसरी चीज, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा और इसका मान ज्यादा। तो पेयरिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इनमें आ जाएंगे, युग्मन हो जाएगा नीचे, ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वो काम करेगा जिसमें उसकी एनर्जी कम खर्च हो, यहां से यहां जाने में तो एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, उससे कम में तो पेयरिंग ही कर लेगा, इसलिए वो पेयरिंग कर लेता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, T2G6 Eg0। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, T2G6 Eg0। और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रंगहीन होगा, ये वाला रंगीन होगा। तो देखो सारा, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर निबंधात्मक प्रश्न में दूसरा, तो इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट भी है। CFT के आधार पर इसकी व्याख्या कराई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अच्छे से समझ लीजिए इसको।